हेलो गाइस, ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी बता रखा है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक कहते हैं? क्योंकि भैया इसमें एनर्जी रिलीज्ड होता है, इसलिए रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस किस तरह से करते हैं? तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए। व्हाट हैपेंस केमिकली क्विक लाइम, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ करते हैं? क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट के लेयर लगे रहते हैं जिसको हटाने के लिए उसे साफ़ करना होता है। तो अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजीली, नहीं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला को चेंज नहीं किया जाता, ये गलत बात है। उसके मॉलिक्यूल्स को चेंज करते हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। और एक बैलेंस करने वाला ये सिंपल सा, ये खुद से कर लेंगे। एक्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होता है, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें हीट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जिसमें हीट की ज़रूरत हो एंडोथर्मिक। हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग केमिकल सोल्यूशन मेड इन वाटर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक, जिसमें हीट ज़्यादा होता है। एक्वस का मतलब सॉल्यूशन होता है, हीट प्लस करके, तो एक्सोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक भी इसी तरह से। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, रिएक्शन उनके कुछ इक्वेशन है, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये खुद से लिख लेंगे। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऊपर वाला CaCO3 को मार्बल कहते हैं, इसे याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट को। और NaOH का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो Na2SO4 होता है। CaOH का CO2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद CaCO3 बनता है। ये CaCO3 मार्बल होता है, चौक होता है, इसी को कहते हैं। Ca प्लस H2O, CaO प्लस C ऐसा नहीं होता, CaOH होल ट्वाइस होता है, प्लस H2 होता है। और NH3N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू NH3 होता है, 2NH3। ये करेक्ट सही तरीका है इसका। Ca, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सॉलिड को S लिखते हैं, लिक्विड को L लिखते हैं, एक्वस को AQ लिखते हैं, सॉल्यूशन को AQ लिखते हैं, गैस को G लिखते हैं। तो ये मैंने लिख रखा है सबके सिंबल के फॉर्म में। ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट का नाम लिखना। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और CuO जो है रिड्यूस्ड हो रहा है। जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये पहला A प्लस BC इक्वल्स टू AC प्लस B डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो अलग अलग मिल करके एक अगर बनाते हैं तो उसको कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक दो में टूट जाए डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक दो में टूट जाए तो डिकम्पोजिशन कहते हैं। दो एक्सचेंज हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रिड्यूस्ड यानी कि जिससे ऑक्सीजन हट रहा होगा वो रिड्यूस्ड होगा और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। H2O2 रिड्यूस्ड हो रहा है, PbS ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट, तो इसमें H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सल्फर से H2S से H2 रिमूव हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो रिडक्शन कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो पहला कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, उसके बाद डिकम्पोजिशन, तीसरा भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चौथा भी डिकम्पोजिशन, पांचवा कम्बिनेशन रिएक्शन है। सारे कम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं और सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ये तो सिंपल सा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है और हाइड्रोजन का रिमूवल रिडक्शन कहलाता है। ये सिंपल सा, ये खुद से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।